ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। तो इस पर मुझे अफसोस है। मुझको इस पर भी अफसोस है कि कमला हैरिस जो शायद जीतती तो पहली औरत और पहली इंडिया के साथ संबंध रखने वाले एक पॉलिटिशियन वहाँ की राष्ट्रपति बनती। तो निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक नेक आदमी नहीं है। अलग बात है कि आप पूछें कि हमारी राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये मैं कहूँगा कि चरित्र देखें दोनों का तो कोई शक ही नहीं है मेरे मन में कि गलत आदमी चुनकर आया है। ये है मेरी निजी राय। पुराने और बड़े लोकतंत्र के रूप में कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई चुनाव होता है और वहां की जनता तय करती है कि वहां किसे राष्ट्रपति बनाना है, तो हमें स्वागत करना चाहिए। पर पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कल से और उनके पूरे इकोसिस्टम का, सोरोस इकोसिस्टम का और वो इकोसिस्टम का इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है। अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। मतलब वहां की भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के, टीएमसी के नेताओं के आ रहे हैं, ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव की हार हुई है। ये संविधान खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है, इस प्रकार के नैरेटिव की हार हुई है। ये पॉलिटिक्स ऑफ फियर मॉन्गरिंग की हार हुई है। तो इससे सबसे ज्यादा क्षति यहां पर बैठे कुछ सोरोस इकोसिस्टम के लोगों को हुई है। तो समझ में नहीं आता कि ये मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। और ये मणिशंकर अय्यर वही है जो पाकिस्तान के तलवे चाटने जाते हैं और पाकिस्तान के पास भीख मांगते हैं कि मोदी को हटाने के लिए मदद कीजिए, और अमेरिका के लोग अमेरिका में किसी को चुनते हैं तो वहां पर अमेरिका की जनता को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस बनाम कांग्रेस का एक और नया चैप्टर शुरू हो गया है। हमने ये चैप्टर कर्नाटका में देखा था, राजस्थान में देखा था, तेलंगाना में चल ही रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं चलता ही है। और हिमाचल में तो अब वीरभद्र सिंह परिवार, प्रतिभा सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी बनाम सुक्खू जी इस स्तर पर पहुंच गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ही डिसॉल्व कर दी गई है। पूरे स्टेट में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही खत्म कर दिया। बताइए, इसी को बोलते हैं आईएनसी का मतलब आई नीड कंफ्यूजन, आई नीड कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है ये। और ये हो सकता है कि विक्रमादित्य सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले योगी मॉडल की बड़ी पैरवी की थी, यूपी के मॉडल की पैरवी की थी कि भाई ईटरीज का नाम दिखाना चाहिए, नेम प्लेट लगाना चाहिए, जनहित का वो मामला है। तो उसके बाद उनको जिस प्रकार से अपमानित करने की चेष्टा की गई, दिल्ली तलब किया गया और अब उनकी स्टेट यूनिट को जो उनकी माताजी हेड करती थी उसी को भंग कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये गांधी परिवार का हाईकमांड का बदला हो सकता है उनके प्रति। हिमाचल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। ये गारंटी कार्ड नहीं, ये महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस का धोखा पत्र है। कल उन्होंने
संविधान की जो लाल कॉपी है जो लेकर राहुल गांधी घूमते हैं वो भी बांटी, पर जब खोलकर देखा गया तो उसमें पन्ने खाली थे, ब्लैंक पेजेस थे, उसमें संविधान नहीं था। तो जिस प्रकार से ब्लैंक पेजेस बांटे गए उनके प्रोमिसेस भी ऐसे ही ब्लैंक है। अब हिमाचल में 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया, जरा आंकड़ा तो बताएं। कितने लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिला, आंकड़ा तो बताएं। तेलंगाना में जो बड़े वादे किए उसमें आंकड़ा तो बताएं कितने लोगों को क्या दिया गया। कर्नाटका में तो ऐसे ऐसे वादे किए कि खड़गे जी खुद माथा पकड़कर बोलने लगे कि वही वादा करो जो निभा सकते हो। तो जब खड़गे जी को ही कांग्रेस के इस खटाखट मॉडल पर भरोसा नहीं है, और हमने देखा है जहां हिमाचल कांग्रेस आई वहां बर्बादी और लूट मचाई, कर्नाटका में भी तबाही लाई, टॉयलेट तक पर टैक्स लगा दिया है, सबके दाम बढ़ा दिए और गारंटी और वादा एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और उसका धोखा पत्र भी खाली है। इंडी अलायंस की एक ही पहचान, करो महिलाओं का अपमान। देखिए ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग है। अरविंद सावंत इंपोर्टेड माल बोलते शायद एनसी को, फिर सीता सोरेन जी को इरफान अंसारी रिजेक्टेड माल बोलते हैं, फिर संजय राउत के भाई एक प्रत्याशी महिला प्रत्याशी को बकरी बोलते हैं, और अभी एससी समाज से आने वाली रेखा पात्रा को फिरहाद हकीम ने जिस प्रकार से अपमानित करने का और उनके पूरे समाज को अपमानित करने वाला बयान दिया है। ममता बनर्जी बताए कि शाहजहां शेख के लिए तो आपके मन में बड़ी ममता है, आपके मन में आरजीकर बलात्कारियों के लिए ममता है, और फिरहाद हकीम जैसे लोगों के लिए भी ममता है। बेटियों के लिए ममता कब जागेगी? बेटियों के साथ जो लगातार अपमान किया जा रहा है, इस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली पूरी ब्रिगेड भी चुप है। प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी कोई स्टैंड लेगी, अरविंद सावंत पे भी चुप, इस मुद्दे पर भी चुप। तो उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जा रही है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी सनातन विरोधी पार्टी है। दिवाली के पर्व में फटाखे जलाने की अनुमति छीन ली गई थी और बिना पटाखों के दिवाली हम लोगों को मनानी पड़ी उनकी वजह से। और अब वो चाहते कि छठी मैया की पूजा भी पूर्वांचली लोग खासकर और पूरे भारत के लोग ना कर पाए। इसीलिए यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया। 2025 तक यमुना ऐसे साफ करने वाले थे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, उसमें डुबकी लगाना मुमकिन होता। तो डुबकी लगाना तो क्या, वहां पर पास जाना भी मुमकिन नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि आपको मनाने नहीं देंगे वहां पे छठ पूजा, बहुत प्रदूषित है। और केवल दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, अब तो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी की साथी रही है वो भी कह रही है कि 7,000 करोड़ रुपए कहां गटक लिए, कहां घोटाला करके खा गए। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली को गैस चेंबर बनाना, हवा को प्रदूषित करना, फिर उसका दोष पहले पंजाब पे लगाते थे, अब पंजाब नहीं बोलते, अब यूपी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। यमुना जी को मतलब पानी को पूरा प्रदूषित करना, और उसका भी दोष अब यूपी को देने लगे हैं। तो दोषारोपण की जहरीली पॉलिटिक्स करते करते आज हमारे वायु, हमारे पानी को प्रदूषित करने का जो पाप किया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, निश्चित रूप से छठ में जाने वाली महिलाओं का इनको श्राप लगेगा।